बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या कि जब हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने एक हिंदू लड़की की इज़्ज़त बचाई। हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की हुकूमत थी। आपके तहत जो बनारस का इलाका था, वहाँ एक हिंदुओं का पंडित था जिसकी एक लड़की थी। वो बहुत अच्छी थी, उन्होंने उसकी अच्छी तरबियत की थी। वो बाप की अकलौती बेटी थी। इस्लामी हुकूमत थी हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की। सब की इज़्ज़त मुसलमान हुकूमत करती थी। लेकिन एक दिल खराश वाक़या पेश आया कि हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की हुकूमत की तरफ से एक बनारस का कोतवाल बना। जब उस शख्स को बनारस का कोतवाल बनाकर भेजा गया तो वो बहुत वहशी और बहुत ही गंदी नज़र का इंसान था। उसने दरिंदे रखे हुए थे जो उसके लिए अयाशी का सामान मुहैया करते थे। एक दिन उस अयाश कोतवाल को उसके दरिंदों ने बताया, उसने जो आदमी रखे हुए थे उन्होंने बताया कि फ़लाँ पंडित की एक लड़की है, वो बहुत खूबसूरत है। उसने उस पंडित को बुलाया। पंडित को कहता है कि 7 दिन के अंदर अंदर अपनी बेटी की डोली मेरे दरबार में ले आ, मेरे घर उसकी डोली ले आ, ताकि मैं उसके साथ शादी कर लूँ। उस पंडित ने जब ये बात सुनी वो बहुत परेशान हुआ कि मेरी एक नाजुक सी लड़की है और ये वहशी किस्म का इंसान है। वो बहुत परेशान हुआ, कुछ दिन परेशान हुआ, ना खाता था कुछ, ना पीता था, ना बोलता था, ना हंसता था। उसके घर वालों ने पूछा तो वो, जब भी घर वाले पूछते तो वो रोना शुरू कर देता था। एक दिन उसकी बीवी ने और उसकी बेटी ने जब इसरार किया तो इसरार करने के साथ उसने बताया कि ये मामला है, तो वो सब रोना शुरू हो गए। यानी वो खुद भी पंडित और उसकी बेटी भी और उसकी बीवी भी। जब आखिरी दिन हुआ तो पंडित ने खुदकुशी का इरादा किया। वो बेटी समझदार थी, वो लड़की बड़ी समझदार थी। उस लड़की ने बाप के कदमों पे गिरकर कहा कि आप मेरी एक बात मानिए तो मैं आपकी भी इज़्ज़त बचा लूँगी और खुद की इज़्ज़त भी बचा लूँगी। तो उस पंडित ने कहा कैसे? उसने कहा कि मैं बताऊँगी नहीं, लेकिन मैं जो कहूँ, जैसे कहूँ वैसे ही मेरी बात मानते जाइए। उस पंडित ने कहा ठीक है, बच्ची अच्छी है, समझदार है। उस बेटी ने कहा कि आप उस कोतवाल के पास जाइए, उस जालिम के पास जाइए कि हमें 1 महीने की मोहलत दी जाए। वो पंडित हांफता कांपता उस जालिम कोतवाल के पास गया, जाकर कहा कि हमें 1 महीने की मुद्दत दीजिए ताकि हम साजो सामान कर लें। अच्छा, बेटी को आपके साथ शादी कर देंगे, लेकिन हमें साजो सामान बनाने दीजिए। मोहलत मांगनी थी, इस वजह से उन्होंने कुछ दिन लिए। तो जब बाप वापस आया तो बाप तो परेशान था कि अब क्या होगा। बेटी ने एक और फरमाइश की कि अब्बा जान, आप मेरे लिए एक शहजादों वाला लिबास और एक घोड़ा मुझे खरीद दीजिए। तो बाप ने वही किया। अब पूछ सकता नहीं था बाप, क्योंकि बेटी ने मना किया था। उसने मुगल शहजादों वाला लिबास पहना और दिल्ली की तरफ चले गए। हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह जामिया मस्जिद दिल्ली के अंदर लोगों की फरियाद जुमे के बाद सुनते थे, हर शख्स की सुनते थे, हर शख्स के पास जाते थे। जब तमाम लोगों की फरियाद रसी करके आप अपने कमरे ख़ास में गए और एक नौजवान आया। जब नौजवान एक आया आपके पास, आपने लोगों को बाहर निकाल कर कहा, उस नौजवान को आपने मुखातब करके कहा, ए बेटी, आप निस्वानियत छुपाइए ना, आप मर्दों वाला लिबास उतार दीजिए और ये औरतों वाली चादर ले लिए। हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने जब उस लड़की को कहा कि ए मेरी बेटी, आप मर्दों वाला लिबास उतार दीजिए और औरतों वाला पहन लिए, ये चादर ले लें अपने सर पर। जब ये उस लड़की ने बात सुनी तो वो रोना शुरू होगी कि एक जालिम मुझ पे गंदी नज़र रखे हुए है और एक जो हाकिम इस्लाम है वो मुझे बेटी कह रहा है। इसी भरम की वजह से वो बेटी ने अपनी दुख भरी दास्तान सुनाई कि मेरे साथ ये मामला हुआ है, मैं क्या करूं। हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर ने फरमाया, बेटी तू चले जा और जिस दिन मुकर्रर हुआ है उसी दिन अपनी डोली उस कोतवाल जालिम के पास ले जाना
वो लड़की उठी और वापस आ गई और कभी सोचती कि यार ये मेरे साथ क्या हुआ, और कभी वो खुश होती थी और उसको भरम होता था, उम्मीद होती थी कि यार बादशाह ने मुझे बेटी कहा है, बेटी का हक अदा जरूर करेगा। इस उम्मीद के साथ वो घर आई। घर आकर उसने दास्तान सुनाई कि मैंने ऐसे किया था, इस तरह हुआ है, अब आपने डोली लेकर जानी ही है मेरी उस जालिम के पास। तो वालिदैन रोना शुरू हो गए, लेकिन वो क्या करते, अब बादशाह की भी बात माननी थी। जब उस बेटी की डोली उस कोतवाल जालिम के पास लेकर गए, आखिरी दिन जब जा रहे थे, वो कोतवाल बहुत खुश था। उस कोतवाल ने मतलब खुशी में पैसे बांट रहा था, बहुत कुछ बांट रहा था। एक फकीर उसके सामने आया। एक फकीर जब उसके सामने आया तो फकीर ने कहा जनाब मुझे पैसे दीजिए। कोतवाल ने कहा इतने पैसे पड़े हुए हैं, इसको उठा लो। उस फकीर ने कहा नहीं नहीं मैं तेरे हाथ से लेने। उसने कहा नहीं वो उठा लो। लेकिन उस फकीर ने बार बार इसरार किया कि मुझे तेरे हाथ से ही लेने हैं। उसने कहा ले बाबा ये ले ले। जब उसने उस बाबे के हाथ पे पैसे रखे तो उस बाबे ने पैसे नहीं पकड़े बल्कि कोतवाल का हाथ पकड़ लिया और अपना फकीराना लिबास उतारकर सामने से हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह निकल आए। तो उस जालिम कोतवाल के जो रंग थे वो बदलने शुरू हो गए। एक जाए एक आए कि ये क्या हो गया। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने उनकी बहुत सरजनश की, उसकी बहुत बेइज्जती की कि जनाब इस्लामी हुकूमत का काम होता है कि लोगों की इज्जतों की हिफाजत करना, इज्जत लूटना नहीं होता। उसको सख्त सजा दी और फिर उस लड़की के घर गए। वो घर जाते ही कहा कि जनाब मुझे पानी पिला दीजिए। उन्होंने कहा कि हम आपको खाना भी खिलाते हैं, पानी क्यों पिलाएं। तो आपने फरमाया पहले पानी पिला दीजिए। जब पानी पिलाया तो पूछा कि घर वालों ने कि जनाब इतना पानी क्यों मांग रहे थे, खाना भी हमने आपको खिलाना था। आपने फरमाया कि जब ये बेटी मेरे पास आई थी तो मैंने इसको ये कहकर भेज दिया था कि बेटी चली जा। तो उस दिन से मैंने कसम खाई थी कि अगर मैं इसकी इज्जत ना बचाऊंगा तो मैं पानी नहीं पीऊंगा। उस दिन से मैं प्यासा हूं, इस वजह से मैंने पानी मांगा था। तो उन लोगों ने भी आपको ये इनाम दिया कि आपने वहां नफल पढ़े कि मैंने एक अपना फर्ज अदा किया। तो उन लोगों ने जहां आपने नफल पढ़े थे उस जगह को मस्जिद के लिए वक्फ कर दिया था।